हाँ जी, राम राम। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करेंगे अरावली के बारे में। अरावली जो कि भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। हाल ही के दिनों में पिछले महीने नवंबर में सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है कि 100 मीटर से नीचे की जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है और उसको काटा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब बात ये है कि 90% जो क्षेत्र है अरावली का वो कानूनी दायरे से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब 90% जो अरावली है उसको काटा जा सकता है, उसका खनन किया जा सकता है। इसका मतलब अरावली लगभग खत्म हो जाएगी पूरी। इससे ये होगा, इसका नुकसान बताता हूँ मैं आपको। ये क्या करता है, अरावली जो है वो पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक फैली हुई है, यानी कि 692 किलोमीटर तक। जिसका राजस्थान में जो विस्तार है वो 550 किलोमीटर, लगभग 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान के अंदर है। इससे होगा ये कि ये जो कट जाएगी अरावली, तो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन धीरे धीरे राजस्थान के अंदर आएगा। और दिल्ली की क्या हालत है हम सबको पता है, सांस लेना मुश्किल है, वहाँ पर इतना पॉल्यूशन है। वो सारा पॉल्यूशन अगर राजस्थान में आएगा तो हमारा भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और अरावली क्या करता है, जल जो होता है ना, जल को संग्रहित करने का काम करता है। जल को, भूमिगत जल को अंदर रखने का काम करता है, भूमि के अंदर। अगर अरावली कट जाएगी तो वो जो जल है वो भी खत्म हो जाएगा। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाएंगे। वहाँ के जो जानवर है वो सारे मर जाएंगे। वहाँ पर जो किसान जो खेती करते हैं वो सारे कहाँ जाएंगे? इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। बस डेवलपमेंट के नाम पर काट रहे हैं। फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे। अरावली जिसके साथ हमारा प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ पर छापामार युद्ध प्रणाली की थी, हमारा महाराणा प्रताप का इतिहास जुड़ा हुआ है, कई सारा इतिहास हमारा अरावली से जुड़ा हुआ है। वो सारी चीज़ें हम नहीं सोच रहे। ये सोचिए, अगर हम आज के फ़ायदे के लिए इसको काट देंगे तो भविष्य में हम हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को क्या जवाब देंगे उनको? उनके लिए तो कुछ हम बचा ही नहीं रहे, सारी चीज़ें नष्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ी सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो एक पेड़ काटने के लिए हमने तो अपने गर्दनें कटवा दी थी। हमारे अमृता देवी बिश्नोई जी, जिन्होंने पर्यावरण रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी थी, उनके साथ 363 लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए थे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है पर्यावरण के लिए। हमारे यहाँ पर तो कहावत भी है, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। यानी कि एक पेड़ बचाने के लिए एक सर भी अगर कटाना पड़े खुद का, तो भी कम समझना चाहिए। तो फिर हम ऐसा कैसा कर सकते हैं? इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बजट में जब ये अरावली को विकसित करने के लिए, इस पे पेड़ पौधे लगाने के लिए जब बात की गई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ था। लेकिन अब जो ये बात आई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मेरा नहीं, पूरे राजस्थान वालों का मन बहुत दुखी हुआ। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। राम राम।